चलो देखो यहाँ 3.4 में ध्यान दो सब। क्या कहा जा रहा है? निम्न समीकरण युग्मों को विलोपन विधि द्वारा और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है? मतलब दोनों विधि से कह रहा है बनाने के लिए, ठीक है। वैसे तो दोनों विधि तो आता है तुम लोगों को भाई। हाँ, पहला का पहला नंबर सवाल क्या है? x प्लस में y बराबर 5 और 2x माइनस में 3y बराबर 4। समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। पहले देखो विलोपन विधि से बना देते हैं, ठीक है। विलोपन विधि फिर प्रतिस्थापन विधि। तो विलोपन समीकरण फर्स्ट और सेकंड। देखो y वाला एक रंग मिल रहा है क्या? नहीं। x वाला मिल रहा है? नहीं। तो क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट में हम 3 से गुना और सेकंड में हम कितना से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे, ठीक है। दोनों अलग अलग चिन्ह है तो क्या करेंगे भाई? जोड़ेंगे समीकरण फर्स्ट और जोड़ में सेकंड, ठीक है। तीन से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? x प्लस में 3y बराबर में 5 तिहाई 15। 1 से गुना करेंगे तो 2x माइनस 3y बराबर 4। दोनों कट जाएगा, बनेगा 5x। अब यहाँ क्या आ जाएगा? 23। तो x बराबर क्या आ गया? 23/5। अब लिखेंगे कि x का मान कहाँ रखेंगे भाई? समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट जो है आपका क्या है? x प्लस में y बराबर 5 है, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे भाई? 23/5 प्लस में y बराबर में 5। अब y बराबर 5 और इसको उधर ले जाएंगे तो -/5। एलसीएम ले लो तो 5 एक है नीचा में, 5 25 जहाँ 19। y बराबर क्या आ गया भाई? 6/5। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6 बट्टा क्या। अब इसी को बनाना है कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि आंसर सेम आना चाहिए। प्रतिस्थापन विधि से के लिए क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से x प्लस में y बराबर 5 और x बराबर क्या करेंगे? 5 माइनस y। तो x के बदला में इतना रखेंगे ना, तो लिखेंगे कि x का समीकरण सेकेंड में रखने। समीकरण सेकेंड जो है आपका 2 इंटू एक्स के बदला में क्या लिखेंगे? 5 माइनस में y और माइनस में 3y बराबर में 4। दो से अंदर घुसेंगे तो बनेगा 10 माइनस 2y माइनस में 3y बराबर में 4। यहाँ से बनेगा माइनस में 5y बराबर में 4 माइनस 10। माइनस में 5y बराबर -6 कटा, तो y बराबर क्या आ जाएगा? 6/5 आएगा ना। अब यहां से क्या लिखेंगे? y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट क्या है? x। तो x के बदला में तो x प्लस y के बदला में 6/5 बराबर में 4। तो x बराबर में 4 माइनस 6/5।
अब ले लो एलसीएम, नीचा में कुछ तो एक एलसीएम ले लो तो 5, एक पांचों का 20 माइनस 100, तो एक्स का मान कितना आ गया जी? सौ बट्टा 5 ना, आई का मान 5 एक्स बराबर 5 माइनस वाई, समीकरण सेकेंड में तो 2x माइनस वाई बराबर में 4, 5 दूना 10 माइनस में वाई माइनस वाई बराबर 4, 3 आ 2 5 माइनस 5 वाई बराबर 4 माइनस 6, तो वाई बराबर 6/5। समीकरण फर्स्ट में x के बदला में तो x प्लस में y के बदला में लिखेंगे 6/5 बराबर में 4 तो 5। गलत, फर्स्ट में तो 5 है ना, अब हो जाएगा कितना 5 माइनस 6/5, एलसीएम ले नीचा एक है तो 5, 5 25 100, एक्स बराबर क्या हो जाएगा 22/, दोनों के आंसर सेम एल है ना। अगला सवाल देखो, इन एक्स प्लस में 4y बराबर 10, एक्स y बराबर समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड, देखो मिल रहा है कोनो, समीकरण फर्स्ट में कितना से गुना, समीकरण सेकंड 4 से, दोनों अलग अलग चिन्ह, समीकरण फर्स्ट और में सेकंड से गुना करो तो बनेगा 6x प्लस में 8y बराबर में 20, 4 दूनी 8x माइनस 8y बराबर 8, कैंसिल 8 और 6 14x बराबर में 28, तो दुना 28, तो x का मान, अब x का मान समीकरण फर्स्ट रखने, समीकरण फर्स्ट क्या है भाई 3x, तो 3 में x का मान कितना 2, जोर में 4y बराबर 10, अब यहाँ से लिख देंगे 4y बराबर 10, 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस 6, 4y बराबर में 4, 4 से 4 कटाता 1, y का मान क्या आ गया 1, अब लिखेंगे यहाँ, अतः x बराबर आ गया और y बराबर 1, पहले विलोपन विधि से बना दिए, अब कौन विधि बनाएंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। प्रतिस्थापन विधि से बनाने के लिए क्या करेंगे, वहीं से ले लेना डायरेक्ट, क्या लिखेंगे पहले, समझो सवाल उतार दिया, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट में क्या है भाई x प्लस में 4y बराबर में 10, यहाँ से लिखेंगे x बराबर 10 माइनस
4y, x बराबर में 10 4y अब बट्टा में 3। अब लिखेंगे कि x का मान, समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड क्या है भाई? x के बदला में क्या लिखेंगे? 10 माइनस 4y बट्टा में 3 माइनस y बराबर में, अब 2 से अंदर घुसे सही बनेगा कितना? 10 दूना 20, 8y अब बट्टा में 3 y बट्टा में 1 बराबर में, अब ले लेंगे, जम ले लो, बनेगा कितना? 3 बनेगा 20, 8y, 1 3 आता 3 y अब बराबर में, यहाँ से क्या 20 अब माइनस 8 6 y अब बट्टा में बराबर में, अच्छा गुना कर दो, अच्छा गुना कर 20 माइनस y बराबर 3 6, तो y बराबर में 6 माइनस 20 माइनस 14y बराबर 14। माइनस से माइनस कटा, 14 से 14 कटा, तो का मान कितना है ना? चल है ना? में तो सेम आया, अतः x का मान, हाँ हाँ, तो अब लिखो कि y का मान, समीकरण फर्स्ट में रख दो। समीकरण फर्स्ट क्या है भाई? x प्लस में 4 गुना में 1 बराबर में 10, x बराबर में 10 माइनस 4 बराबर में 6 काटेंगे तो x बराबर 2 और y बराबर 1। तीसरा नंबर ना, अब 3x माइनस 5y बराबर, देखो यहाँ माइनस में 4 है ना जी, 4 को उधर ले जाएंगे तो क्या बनेगा? प्लस में 4, ठीक है। और देखो 9x है और 2y है उधर, तो 2y को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में 2y बराबर में 7। तो समीकरण क्या बनेगा? फर्स्ट। और यहाँ समीकरण सेकंड, विलोपन विधि से पहले बना रहे हैं। समीकरण देखो अलग अलग चिन्ह है, पहले तो फर्स्ट में क्या करेंगे? 2 से गुना, और सेकंड में कितना से? 5 से, दोनों सेम चिन्ह है, तो समीकरण क्या करेंगे जी? फर्स्ट घटा में सेकंड, 2 से गुना करो 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y बराबर में 4 दूनी 8, 9 पंचे 45x, 5 दूनी 10y बराबर 7 पंचे 35। तीन अदला बदली होगा, दोनों कैंसिल, 45 में से 6 घटेगा, है ना? तो कितना? 9, 40 बचेगा, माइनस में x, अब बराबर में यहाँ क्या बनेगा? 15 में से 8 को घटाएंगे ना, 7 और यहाँ 2 माइनस में, तो माइनस से माइनस, 9 तिया 27 और 13 तिया 40, तो x का मान क्या आ गया? 9/13, ठीक है। अब क्या करेंगे कि x का मान, समीकरण फर्स्ट में
रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है भाई? समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट क्या है? 3 गुना में x का मान तो हम रखेंगे ना, कितना 9/13 अब माइनस में 5y बराबर 4, तो माइनस में 5y बराबर 4, तो 9×3 = 27 अब बट्टा में 13, तो माइनस में 5y बराबर में एलसीएम ले लेंगे तो 13, 13×4 = 52 और माइनस में 27, तो माइनस में 5y, 12 में से 7 को घटाएंगे कितना 5, और 4 में से तो बट्टा में कितना 13, 5 से काटेंगे तो 5 बन, तो y का मान क्या आया माइनस में 5/13 देने हैं आंसर। माइनस में 5/13 दिया होगा y का मान, और x का मान 9/13। ठीक है, तो हो गया विलोपन विधि। अब बनाएंगे कौन विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। तो 3x माइनस में 5y बराबर में 4, तो यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर 4 प्लस में 5y, तो x बराबर में 4 प्लस में 5y बट्टा में 3। ठीक है, अब लिखेंगे कि x का मान कहाँ रखना है? समीकरण सेकेंड में रखने पर। तो समीकरण सेकेंड क्या है आपका? 9 इंटू में x के बदला में 4 प्लस में 5y बट्टा में 3 माइनस में 2y बराबर 7। 3 से काटेंगे तो 3 बार में, तो 4 तिहाई 12 प्लस में 5 तिहाई 15y अब माइनस में 2y बराबर में 7। अब यहाँ से क्या बनेगा भाई? 15 में से घटा देंगे तो ये बनेगा 13y बराबर में 7 माइनस में 12। तो y बराबर देखा जाए तो माइनस में 5 बचेगा, अब बट्टा में कितना 13। ठीक, अब यहाँ क्या करेंगे? y का मान कहाँ रखेंगे जी? समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट जो है आपका क्या है? 3x माइनस में 5 गुना में -5/13 अब बराबर में कितना 4। 3x बराबर में देखो 5 25, तो माइनस में 25/13, तो 4 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा क्या 25/13। एलसीएम ले लो तो बनेगा कितना 13, तो 13×4 = 52 प्लस में 25। ठीक है, नहीं सॉरी, कि माइनस और माइनस गुना है तो प्लस में। ठीक है, और जब प्लस हो जाएगा तो ये फिर क्या हो जाएगा जी? क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा। क्या माइनस हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस गुना हुआ तो इस साइड में प्लस, और उधर ले जाएंगे तो माइनस। तो यहाँ से 3x बराबर 12 में से 5 को घटाएंगे तो 7, और यहाँ कितना 2 बट्टा में कितना 13, 3×9 = 27। तो x का मान कितना आ गया? x का मान आया 9/13, वो में आयल छल ने। अतः x का मान 9/13 और y का मान -5 हो गया। चौथा नंबर सवाल, x बट्टा में 2 प्लस 2y बट्टा में 3 बराबर माइनस में। जब ये रहे इसको बट्टा में अंक वाला रहेगा तो क्या करेंगे? भिन्न जोड़ का काम करेंगे।
दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या बनेगा 6, 2 तिहाई 6, तो 3x प्लस में 3 दूना तो 4y बराबर -1। तिरछा गुना करो 3x प्लस में 4y बराबर -6, मान लो समीकरण फर्स्ट। फिर आगे जो दिया है क्या दिया है, x माइनस में y बट्टा 3 बराबर में 3। एलसीएम ले लो तो 3, नीचा में 1 है ना, तो क्या बनेगा 3x माइनस में y बराबर में 3। तिरछा गुना करेंगे तो 3x माइनस में y बराबर 9। समीकरण क्या बना सेकेंड। अब समीकरण देखो यहाँ फर्स्ट में या सेकेंड में तो एक्स एक्स वाला मिल रहा है ना जी, ये लड़की तो मार मारम न दे। ध्यान दो इधर। अब देखो 3x और 3x तो दोनों मिलिए रहा है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट घटा में सेकेंड, तो क्या बनेगा 3x माइनस में y, 3x प्लस में 4y बराबर माइनस में 6, और यहाँ 3x माइनस में y बराबर 9। चिन्ह अदला बदली होगा, दोनों कैंसिल, 4 और 1 जोड़ देंगे तो क्या बनेगा 5y बराबर में माइनस में 15, क्योंकि दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएगा ना। अब 5 तिहाई 15, तो y का मान क्या आया -3। अब लिखेंगे y का मान कहाँ समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है भाई 3x प्लस में 4 गुना में y के जगह तो -3 रखेंगे, ठीक है, और बराबर में -6, तो यहाँ से बनेगा 3x बराबर -6, 4 तिया 12 माइनस में 12, इधर आ जाएगा तो प्लस में 12, तो 3x बराबर में प्लस में 6, 3 दूना 6, तो x का मान क्या आया 2। अतः दिया है x का मान 2 और y का मान -3। दिया है ना, ये तो हम बना दिए कौन विधि से, विलोपन विधि से। अब इसी सवाल को तुम लोग बना लेना प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, बन जाएगा, दिक्कत होगा तो पूछ लेना, ठीक है, नोट करो इसको। एक सवाल तो बना ही सकता है प्रतिस्थापन विधि। देखो इन समस्या को रैखिक समय बनाइए और उसका अस्तित्व विलोपन विधि से हल। देखो यहाँ ध्यान दो, सवाल क्या कहा जा रहा है, यदि हम अंश में एक जोड़ दे ना और हर में से एक घटा दे तो भिन्न एक में बदल जाती है। अंश हर वाला सवाल बताए थे, अब बोले थे कि कभी कहेगा अंश में एक जोड़ दो तथा हर में से एक घटा दो तो भिन्न एक में बदल जाती है। कि एगो बात हुआ, यहां से लेकर यहां तक ई एगो बात। अब कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दे, अंश का बात कुछ नहीं करना है अंश में, तो वह 1/2 हो जाती है ना। तो भिन्न क्या होगा, भिन्न ज्ञात करें, तो हम पहले क्या करेंगे भिन्न मान लेंगे, ठीक है। 2 का पहला नंबर, माना कि भिन्न बराबर x/y, माना कि भिन्न बराबर x/y, जिसमें ऊपर वाले को क्या बोलते हैं हम अंश बोलते हैं और नीचे वाले को क्या बोलते हैं। वैसे आप लोगों को लिखना नहीं है परीक्षा में, लेकिन अभी लिख लेना, ठीक है। माना कि भिन्न बराबर x/y, अब क्या लिखेंगे हम प्रश्न से, क्या लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में जो कहा जा रहा है, प्रश्न में शर्त नंबर फर्स्ट में देखो कहा क्या जा रहा है भाई, पहले तो लिख लेंगे हम x/y, अब जो जो कहेगा वो हम करेंगे, ठीक है।
देखो पहला शर्त में कहा क्या कहा, यदि हम अंश में एक जोड़ दे, तो अंश कौन है, ऊपर वाला, तो अंश में एक जोड़ दो और हर में से एक घटा दो, तो हर में से एक घटा दो, अब बीच में बराबर देना है। अब देखो एक में बदल जाती है, क्या बोले थे हम कि जितना रहेगा, जैसे एक में बदल जाती है, हो जाती है, बन जाती है, जो भी अंक लिखल रहेगा तो उसको कहां लिखेंगे हम, बराबर के दाएं तरफ। अब नीचा में कुछ नहीं है तो मान लो एक तिरछा गुना करेंगे तो ये बनेगा क्या, एक से गुना करेंगे एक्स को, एक्स प्लस में 1, अब बराबर में एक से गुना करो वाई को तो वाई माइनस में 1, क्या बनेगा एक्स माइनस में वाई, अब बराबर माइनस में 1, इधर जाएगा तो माइनस में 1, तो एक्स माइनस में वाई बराबर माइनस में 2, समीकरण फर्स्ट। समझ में आया। अब यहां से क्या करेंगे भाई, पुनः क्या करेंगे, फिर लिखेंगे x बट्टा वाई। अब इस बार दूसरे शर्त नंबर सेकंड लिख देना, शर्त सेकंड में देखो क्या कहा जा रहा है जी, यदि हर में एक जोड़ दे, अंश वाला में नहीं ना कुछ करना है, तो हर में एक जोड़ दो, नीचे वाला में जोड़ दो, तो 1/2 हो जाती है, हो जाती है, बन जाती है, बदल जाती है, बला को बराबर के दाएं तरफ। तिरछा गुना करेंगे तो ये बनेगा 2x बराबर में 1 से गुना करो तो y प्लस में 1, तो यहां से बनेगा 2x माइनस में y बराबर में 1, समीकरण सेकेंड। अब देखो समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से विलोपन विधि बना दो, y वाला तो मिल रहा है और दोनों माइनस में है, तो क्या करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट आ घटा में सेकेंड। फर्स्ट में क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, यहाँ क्या लिखेंगे भाई, 2x माइनस वाई बराबर 1, तो यहाँ क्या बनेगा जी, माइनस प्लस माइनस, तो ये दोनों तो कैंसिल, 2 गो x में से एगो घटेगा तो माइनस में एगो x, अब बराबर में देखो ये माइनस है, यो माइनस है, तो माइनस में कितना 3, तो x का मान क्या आ गया 3। अब लिख देंगे कि x का मान, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई बराबर माइनस 2, x के जगह पर क्या लिखेंगे जी, 3 माइनस में y बराबर माइनस 2, माइनस वाई बराबर माइनस में 2 माइनस में 3, माइनस वाई बराबर माइनस में 5, माइनस माइनस कट्टा है ना, तो y का मान क्या आ गया 5। अतः भिन्न बराबर क्या लिखेंगे, x बट्टा वाई, x के जगह पर क्या लिखेंगे 3/5, देखो आंसर दिल होगा। दिल है, नोट करो। अब दूसरा नंबर सवाल, दूसरे नंबर सवाल में क्या कहा जा रहा है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 3 गुनी थी, तो ई वाला ई हुआ एगो बात ना, आ 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ई हुआ एगो बात, ठीक है। तो नूरी और सोनू की आयु कितनी है, तो पहले क्या है नूरी, तो हम क्या करेंगे भाई मानेंगे, माना कि टू का दूसरा नंबर, माना कि नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, y वर्ष, ठीक है। अब लिखेंगे यहां प्रश्न से, शर्त फर्स्ट में, फर्स्ट शर्त में क्या कहा जा रहा है, रुको पहले तो दोनों का उम्र लिख लेंगे, पहले x है फिर y है,
देखो नूरी की आयु सोनू की 3 गुनी, 5 वर्ष पूर्व। क्या कहा जा रहा है? 5 वर्ष पूर्व। पूर्व मतलब पहले। तो क्या करेंगे? घटाएंगे। 5 दोनों में से घटा दो तो करो बंद। क्या करा? 3 गुनी, तो आई साइड वाला में 3 से गुना, तो दोनों क्या हो जाएगा? बराबर। x माइनस में 5 बराबर 3 से गुना करो तो y माइनस में 5 तिहाई 15। तो बनेगा x माइनस में 3y बराबर माइनस में 15 और प्लस में 5। तो यहां से बनेगा x माइनस में 3y बराबर में -10 और समीकरण फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब शर्त सेकेंड में क्या कहा जा रहा है? पहले तो यहां लिख लेंगे x और यहां लिख लेंगे y। क्या कहा जा रहा है? 10 वर्ष बाद, बाद मतलब जोड़ना है, बाद मतलब जोड़ना है, ठीक है। तो 10 दोनों में क्या करेंगे भाई? जोड़ दो। कितनी गुनी? सोनू की 2 गुनी हो जाएगी। सोनू की 2 गुनी, सोनू की 2 गुनी तो सोनू वाला मैंने गुना बीच में x प्लस में 10, 2y प्लस में 20। तो क्या हो जाएगा? x माइनस में 2y बराबर में 20 और 10 आएगा इधर तो माइनस में 10। तो x माइनस में 2y बराबर में कितना? 10। तो समीकरण सेकेंड। अब देखो x वाला टर्म दोनों में एक रंग मिल रहा है ना, तो क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट और माइनस में सेकेंड आ जाओ। क्या है भाई? x माइनस में 3y बराबर में माइनस में 10 और क्या है? x माइनस में 2y बराबर में कितना? 10। इन तो अदला बदली होगा तो ये दोनों तो कैंसिल। 3 में से 2 घटेगा तो माइनस में एगो y बचेगा, और दोनों माइनस में तो माइनस में कितना? 20 है ना। माइनस माइनस कटा तो y का मान 20। अब क्या लिखेंगे? y का मान कहाँ रखना है? समीकरण फर्स्ट में रखने। समीकरण फर्स्ट क्या है भाई? x माइनस में 3 गुना में y के बदला में क्या लिखना है भाई? 20 बराबर माइनस में 10। ये तो बन जाएगा कितना? x बराबर माइनस में 10 आ 3 6 60 माइनस में इधर आ जाएगा था प्लस में 60। x बराबर कितना? 50। अतः x के कर मान मानने चलिए नूरी के। अतः नूरी की आयु कितना? 50 वर्ष आंसर दिल होगा। तथा सोनू की कितना? सोनू की कितना? 20 वर्ष। क्योंकि x का मान y का मान 20 आया ना। नोट करो। अगला सवाल देखो, ध्यान दो जल्दी। देखो 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। एगो बात, इस संख्या का 9 गुना। क्या? इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। वह संख्या ज्ञात कर। क्या ज्ञात करे भाई? पहले देखो 2 अंकों की संख्या। क्या? 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंक वाला जो संख्या होता है सो क्या होता है भाई? जैसे कि 7 जो है क्या है? 1 अंक वाला संख्या। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब जो लिखते हैं ना, तो इसको क्या बोलते हैं?
देखो क्या कहा जा रहा है, दो अंकों की संख्या के, है ना, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग कितना देल है, 9। तो दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग देले, योग मीन जोड़, कितना देल है, 9। तो ये हो गया एगो बात। ठीक, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना, तो वह संख्या ज्ञात करे। कौन संख्या, 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात कर। ठीक है, 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करना। तो देखो जैसे 1 2 4 5 7 8 9 10, फिर 11 12 है, 10 11 12 14, है ना, 15 16 17 18 19 21, है ना, फिर जाएगा 40 यानी 99 तक। कहाँ तक, देखो कहेंगे कि इसमें एक क्या है, तो एक अंक वाला संख्या है। 2 क्या है, एक अंक वाला संख्या है। 3 क्या है, एक अंक वाला, 1 से लेकर के 9 तक में एक अंक वाला संख्या है। बात समझ में आ रहा है। लेकिन 10 जो लिखा है तो इसमें 2 गो अंक है, 1 और 0। फिर 11 जो लिखा है तो कई गो अंक वाला संख्या है। जैसे बोलते हैं ना कि 30 जो लिखा हुआ है क्या है, संख्या, तो कहेगा ये कै अंक वाला संख्या है, तो 2 अंक वाला। ऐसे ही रहेगा अगर 199, तो क्या बोलेंगे कि 199 क्या है, 3 अंक वाला संख्या है। कहेंगे इस संख्या का अंक कौन है, तो एगो 1 है, एगो 9 है, एगो 9 है। ठीक है, कहेंगे ये जो 30 लिखल है ये क्या है भाई, संख्या, कै अंक वाला संख्या, 2 अंक वाला संख्या। ठीक, कहेंगे कि 3 क्या है, तो इस संख्या का अंक है। 0 क्या है, तो इस संख्या का अंक है। बात समझ में आया। 2 अंक वाला संख्या क्या कर रहा है, 2 अंकों की संख्या ना, तो अब 2 अंक वाला संख्या का मतलब समझ में आ गया। कौन आएगा, 10 आ सकता है, 11 आ सकता है, इसी तरह से कहां तक आ सकता है, 99 तक। क्या हो जाएगा, 2 अंक वाला संख्या। वह संख्या ज्ञात करना है, मतलब 2 अंक वाला संख्या ज्ञात करना। अब सुनो, जैसे लिखा हुआ यहां 34, तो इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में जो लिखेंगे कि संख्या बराबर, तो क्या बनेगा, 10 गुना में 3 जोड़ में 4। सुनो ध्यान दो, जैसे 34 लिखा है तो 3 में हम 10 से गुना किए हैं, लेकिन 4 में नहीं, 4 में होगा गुना तो 1 से। क्यों होगा भाई, क्योंकि इकाई दहाई, इकाई में 1 से गुना, दहाई में 10 से गुना। समझ में आया, सैकड़ा में 100 से गुना। समझ में आ रहा है। ऐसे ही हम लिखेंगे, अगर 45 लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये दहाई अंक पर है तो क्या लिखेंगे, 10 गुना में 4 जोड़ में 5, तो 10 चौक 40 5 जोड़ेंगे तो 45। समझो ये कितना लिखल है, तो 45 से लिखल है। समझ में आ रहा है। फिर यहां लिखल रहेगा, जैसे देखो 50, तो क्या लिखेंगे, 10 गुना में 4 जोड़ में 9। अगर इस संख्या के अंक को पलट देंगे तब जो बनेगा, तो अंक पलटने का मतलब क्या, कि 9 के जगह 4, 4 के जगह 9, हो गया 94। पलटने पर क्या बन गया, 94। तो अब जो इसको लिखेंगे पलटने के बाद संख्या कैसा बनेगा भाई, 10 गुना में 9 जोड़ में 4 आया। तो 2 अंक वाला संख्या जो हम मानेंगे, तब मानेंगे किस में मानेंगे भाई, एक्स वाई में मानेंगे। वह संख्या ज्ञात करे। ठीक, तीसरा नंबर 2 के तीसरा नंबर 3.4 है ना, है। क्या करेंगे, माना कि वह संख्या ज्ञात करें, मतलब 2 अंकों वाली संख्या। माना कि 2 अंकों संख्या, 2 अंकों की
संख्या बराबर एक्स वाई, तो 2 अंक वाला संख्या हो गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर संख्या बराबर लिखना होगा तो सोचो क्या हो जाएगा, 10x जोड़ में y, मतलब 10 गुना में x और जोड़ में y है ना बनेगा। 10 को x से मतलब 10x डायरेक्ट तो लिखिए सकते हैं ना इसे हम, हाँ समझ में आया। अब अंक पलटने से जो संख्या बनेगा सो क्या बनेगा, अंक पलटने पर 10y प्लस में x, क्योंकि अंक जो पलट देंगे तो ये yx हो जाएगा। तो इसका मतलब 10 गुना में y और जोड़ में x, इसका मतलब 10y और जोड़ में, बात समझ में आया। अब चलो ये तो बात समझ में आ गया कि एक्स वाई संख्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे तो 10x प्लस y हो गया, ठीक है। अब सुनो कि जो जैसे हम बोले कि 4 7 क्या है संख्या, क्या है, लेकिन 4 क्या है अंक, 7 क्या है अंक, है ना, यानी इस संख्या का अंक है। तो दोनों के अंकों का योग, योग मीन्स जोड़, मतलब 4 जोड़ में 7 बराबर कितना होगा 11। अब इस संख्या का योग एक्स वाई संख्या है, तो इस संख्या का योग मतलब x जोड़ में y बराबर 9 दे ले, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, बात समझ में आया। तो इसका मतलब x प्लस वाई बराबर 9 है। अगर दो अंकों की संख्या के अंकों का अंतर रहेगा 9 तो क्या लिखते, x माइनस वाई बराबर 9, समझ में आया। अब चलो हम प्रश्न से लिखेंगे, प्रश्न से क्या लिखेंगे, शर्त फर्स्ट में, शर्त फर्स्ट में क्या कहा जा रहा है कि x प्लस में y बराबर 9, सीधा हिसाब है समीकरण। अब देखो कि शर्त सेकंड में हम क्या करते हैं, बातों को समझना बारीकी से। शर्त सेकंड में क्या कहा जा रहा है, पढ़ो सवाल को। इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या मतलब इस संख्या जो संख्या माने हैं, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंक पलटने से जो संख्या बनेगा, तो संख्या के अंक पलटने से संख्या जो बनेगा 10y प्लस x है ना बनेगा, संख्या के 2 गुना, मतलब ई वाला संख्या का 9 गुना, अंक को पलटने में जो 2 से गुना करबे ये दोनों बराबर है। इस संख्या का 9 गुना मतलब 10x प्लस y में करो 9 से गुना, अंक पलटने से जो बना है क्या बन रहा है 10y जोड़ में x, इसमें करो 2 से गुना, तो दोनों क्या कह रहा है बराबर है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, मतलब ये दोनों एक दूसरे में बराबर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो भाई, 9 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा 10 नमा 90x प्लस में 9y बराबर, 2 से गुना करेंगे तो 10 दूना 20y प्लस में 2x, 90x, देखो x वाला y वाला इधर लेके आएंगे, क्या बनेगा 90x प्लस में 9y माइनस में 20y अब माइनस में 2x अब बराबर में कुछ होने। अब सुनो 90x में से 2x घटेगा तो 88x बचेगा, अब 20y में से 9y प्लस में है ना घटेगा तो माइनस में 11y अब बराबर में कितना, 11 से भाग लगेगा तो लिखेंगे 11 से भाग देने पर, 11 से भाग देंगे तो 11 अट्ठे 88, 11 कान 11 बराबर में 0 में भाग देंगे, समीकरण। अब एक्स वाई निकाल दो, है ना, वाई वाला टर्म तो एक रंग मिल ये रहा है, हम क्या करेंगे भाई समीकरण
फर्स्ट जोड़ में सेकेंड, क्योंकि माइनस में है और ये प्लस में है। तो क्या बनेगा, x प्लस में y बराबर 9, 8x माइनस में y बराबर 0, दोनों तो कैंसिल, बनेगा 9x बराबर में 9, कट गया था 1, तो x का मान कितना आया, क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर 9, x के जगह पर लिखो 1, प्लस में y बराबर में 9, y बराबर में 9 माइनस 1, तो y का मान कितना 8 आया। अतः हमको संख्या ना कहा था निकालने, अतः संख्या बराबर, संख्या माने थे क्या एक्स वाई, तो एक्स के बदला में कितने लिखबे 1, वाई के बदला में 8, देखियो 18 आंसर नोट करो। अगला सवाल में क्या है कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, कहाँ गई भाई, 2000 रुपया निकालने के लिए कहाँ गई, बैंक गई। मीना नाम की महिला है, 2000 रुपया उसको निकालना है कहां से, बैंक से। उसने खजांची से, खजांची जो पैसा बैंक में नहीं होता है देता है, ठीक है, खजांची से 50 रुपया के 100 रुपये का नोट देने के लिए कहा। मतलब मीना ने कहा कि सॉरियो हमरा जैसा से खाली 50 टकिया दिया और 100 टकिया दिया, क्या यानी 100 का नोट, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, और क्या कहा जा रहा है, 50 रुपए का नोट दिया जाए, कितना रुपए का नोट दिया जाए, 50 रुपए, ठीक है। तो उसको जो कुल कागज के नोट मिलने से क्या कै गो मिला भाई, 25 गो, कै गो मिला 25 गो, यानी कागज के नोट, यानी कि कागज क्या टोकरा मिल 25 गो, 25 गो में 100 के नोट है कुछ रखल, आ कुछ 50 के नोट रखल है, आ 2000 रुपया पूरो गेले, क्या है 100 के नोट आ क्या है 50 के नोट से कहे अहाँ के। तो ज्ञात कीजिए कि 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए, तब तो वही ना हुआ, ठीक है। देखो पहले तो मान लेंगे, माना कि 100 का नोट x गो, 50 का नोट y गो। चौथा नंबर, माना कि 100 रुपये का नोट कै गो, x गो, तथा 50 रुपये का नोट कै गो, y गो। अब लिखेंगे क्या, प्रश्न से, प्रश्न से शर्त फर्स्ट में सुनो, ₹100 का नोट, एगो क्या है 50 रुपये का नोट, तो 100 रुपये का नोट x को मिला, आ 50 रुपये का नोट y को मिला, आ दोनों मिला के 25, तो इसका मतलब x आजोर में y बराबर क्या हो जाएगा जी 25। तो समीकरण फर्स्ट तय, हमको यही सोचना है इस सब सवाल में कि समीकरण कैसे हम बनाए, ठीक है। तो शर्त नंबर फर्स्ट में क्या हो जाएगा भाई, x आजोर में y, दोनों नोट मिलाकर के कितना दिया भाई 25, तो ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब शर्त सेकंड कैसे बनेगा सो देखो, शर्त सेकंड कैसे बनेगा सो देखो,
यानी 100 रुपये का कै गो नोट, एक्स गो। जैसे कि 100 रुपया के एक्स गो के बदला मान लेते हैं कि 15 गो, 15 गो, तो इसका मतलब 1500। 100 रुपया के नोट कै गो, एक्स के बदला मान लो 15 गो, तो 1500। 15 को इसे गुना कर देंगे, लेकिन 15 के बदला में हम माने हैं तो एक्स गो, तो इसका मतलब 100 एक्स। जोर में 50 वाई, कुल पैसा कितने 2000, कुल पैसा कितने 2000। तो ये गो शर्त होगा क्या, 100 एक्स आ जोर में 50 वाई मिलाकर टोटल पैसा कितने भेले 2000। अब ये 50 से तो भाग लगेगा, तो लिख दो 50 से भाग देने, 50 से जो भाग देंगे 50 दूना 100, 50 से काइन तो वाई, 50 चौका 240, 50 से इसमें भाग देंगे तो वही ना। तो समीकरण आ गया अब फर्स्ट, और अब हम एक्स वाई का जो मान निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कै गो नोट 100 रुपए का, कै गो नोट 50 रुपए वाला मिला। हम क्या करेंगे, अलग अलग चिन्ह की एक रंग, एक रंग है, तो क्या करेंगे भाई, समीकरण फर्स्ट घटा में सेकंड, क्या है, एक्स जोड़ में वाई बराबर कितना 25, और 2x जोड़ में y बराबर कितना 40। चिंता अदला बदली होगा, तो ये दोनों तो कैंसिल, 2 गो x में से एगो x घटेगा तो माइनस में एगो x, 40 में से घटेगा तो 15, माइनस माइनस कटा तो x का मान कितना 15, x बराबर कितना, अब लिखेंगे x का मान, समीकरण फर्स्ट में रखने, समीकरण फर्स्ट क्या है भाई, x प्लस वाई बराबर 25, तो x के जगह पर क्या लिखेंगे हम, x के जगह पर लिख दो 15 प्लस में y बराबर में 25, और y बराबर में क्या हो जाएगा 25 माइनस में 15, तो y बराबर कितना आया जी 10 आया ना। लिखेंगे अतः 100 रुपये का नोट कै गो, एक्स, एक्स के बदला में 15 गो, 50 रुपये का नोट कै गो, तो 100 रुपया के 15 गो तब 1500, 50 टकिया 10 गो तब 500, तो 1500 आ 500 भगल 2000 बुढ़िया के पूरी। चलो नोट करो, हमको करना क्या है, किराए पर पुस्तकें देने वाले पुस्तकालय, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी का प्रथम 3 दिन का एक नियत किराया, नियत मतलब फिक्स किराया, जैसे एगो टैक्सी वाला नहीं चल किराया वाला, वैसे ही नियत किराया का मतलब होता है फिक्स किराया, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन, अगर ज्यादा दिन रखल के 1 दिन का 2 दिन का 3 दिन का अलग किराया रहेगा उसका। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया, 7 दिन वो एक्स्ट्रा रख ले, क्या दिन, सरिता 7 दिन, क्या दिन 7 दिन ज्यादा रखी, ठीक, तो उसको टोटल क्या रुपया देना पड़ा 27 रुपया, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रख ली, सुशी क्या दिन 5 दिन रख ली, तो कितना रुपया दी, तो 27 रुपया और 20 रुपया। नियत किराया मतलब फिक्स किराया कितना था, जो 27 रुपया इसको देना पड़ा, एक दिन का किराया कितना था जो 27 रुपया देना पड़ा, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो रुको पहले हम मान लेते,
माना कि नियत किराया, नियत मतलब फिक्स किराया, नियत किराया कै रुपया, एक्स रुपया, तथा प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का वाई रुपया, कै रुपया। अब लिखेंगे प्रश्न से और शर्त नंबर फर्स्ट। सुनो, ध्यान देना, मतलब कहा जा रहा है क्या, टोटल 7 दिन रखी तो इसको 27 रुपया देना पड़ा, टोटल 5 दिन रखी था, लेकिन फिक्स कितना दिन का किराया है भाई, 3 दिनों का फिक्स किराया। मान कितने दिनों का, 3 दिनों का फिक्स किराया। तो सुनो, सरिता कई दिन रखी, 7 दिन, तो 27 रुपया देना पड़ा। सुशी 5 दिन रखी तो इसको 21 रुपया देना पड़ा। तो सुनो, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन टोटल सरिता रखी। तो 3 दिन का किराया तो फिक्स है, तीनों दिन के मिलाकर क्या रुपया, एक्स रुपया मिला था 3 दिन के किराया। तो 3 दिन तो फिक्स है, अब बच गए क्या दिन, 4 दिन। तो 1 दिन के किराया वाई रुपया, तो 4 दिन के किराया 4 वाई, आ दोनों के जोड़ के दिल के कै रुपया, हो गए समीकरण फर्स्ट। हो गए सरिता वाला। आ सुशी कै दिन रखी, 1 2 3 4 5 दिन, तो 3 दिन का तो फिक्स एक्स रुपया, आ 2 दिन के तो 2 वाई प्लस में 21, हो गए समीकरण से आसान है। तो क्या लिख देंगे, एक्स जोड़ में 4 वाई बराबर 27, समीकरण फर्स्ट। और शर्त सेकंड में क्या लिखेंगे भाई, एक्स प्लस में 2 वाई बराबर में 21, समीकरण सेकंड। यहीं पर रहेगा लिखल कि 3 दिनों का एक नियत किराया रहेगा, 5 दिनों का नियत किराया, तो 5 दिन छोड़ कर तब, ठीक ना। चलो तो हम क्या करेंगे भाई, एक्स एक्स तो मिलिए रहा है ना, समीकरण फर्स्ट आ घटा में तो क्या बनेगा, एक्स प्लस में 4 वाई बराबर 27, एक्स प्लस में 2 वाई बराबर 21, माइनस 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 दोनों तो कैंसिल, 2 गो में से घटेगा तो 2 वाई, 27 में से घटेगा तो 6, ऐसा है ना, 2 से कटेगा तो 3 बचेगा, 3। अब y का मान क्या रखना है भाई, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट क्या है, x प्लस में 4 गुना y के जगह 3 बराबर में 27, x बराबर में 27 माइनस में 4 तिहाई 12, तो x का मान कितना, देखो 7 में से घटेगा तो कितना, 5 15, मतलब x यानी नियत 3 दिन का किराया कितना रुपया था, 15 रुपया। एक दिन का किराया क्या रुपया, एक दिन ज्यादा रखे छे तो 3 रुपया देव पड़े छे। अतः नियत किराया, नियत किराया क्या रुपया, 15 रुपया। और प्रतिदिन का किराया, प्रतिदिन का किराया क्या रुपया लगता था, 3 रुपया देने होता। हो गया, नोट करो भाई।
हो गया खत्म। क्यों 5x प्लस में 3y बराबर 35 और क्या है भाई प्लस 28। ठीक है, देखो वज्र गुणन विधि से बनाने के लिए वज्र गुणन विधि विधि वज्र गुणन विधि सवाल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, ध्यान देना। जब हम प्रतिस्थापन विधि या विलोपन विधि जो बनाते हैं तो देखो x वाला y वाला बाएं तरफ ई वाला दाएं तरफ रखते, ठीक है। लेकिन वज्र गुणन विधि में क्या करना है, तीनों रहेगा बाएं तरफ, तीनों रहेगा बाएं तरफ। तो इसको जो लाएंगे तो क्या बनेगा भाई 5x प्लस में 3y माइनस में 35 बराबर में 0। याद रखना तो रहना चाहिए बाएं तरफ। इसको भी लेके आएंगे 2x प्लस में 4y माइनस में 28 बराबर 0। कभी कभी क्या करेगा ई दोनों ई तीनों रहेगा बाएं तरफ लेकिन ई दो रहेगा बाएं ई दाएं, तो इसको हम बाएं लाएंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना ध्यान दो, बात इसमें आता है एगो x वाला टर्म है y वाला टर्म है, यहाँ एक वाला टर्म मान देखो क्या लिखना x y, इसको याद रख। और उसके बाद याद रखना 23-12, क्या याद रखना है 23-12। तो 23-12 को सजाना है, कैसे सजाना है सो देखो ये अपने मन से का बात है। इसके आगो पीछू तब देखो ऐसे लिखेंगे 2 फिर आगे 3 नीचा में, ठीक है। अभी इसका ये पीछू हो गया, अब आगू लिखना है 1 और कहाँ लिखेंगे। अब ई जो हम लिखे हैं ये कहां से लिखे हैं भाई AMS का मतलब अपने मन से, AMS का मतलब अपने मन से। अब ये 2 का मतलब क्या हुआ कि 2 नंबर वाला जो है उसको हम लिख लेंगे। देखो 2 का मतलब 2 नंबर वाला, तो 2 नंबर वाला कौन है ऊपर में 3, देखो ये 1 नंबर पर 2 नंबर पर 3 नंबर पर, 1 नंबर पर 2 नंबर पर 3 नंबर पर x और y नहीं लिखा जाता है बल्कि खाली अंक लिखा जाता है। तो क्या लिखेंगे भाई 2 नंबर वाला तो ऊपर में 3 है नीचा में 4, ऊपर में 3 नीचा में 4। 3 का मतलब 3 नंबर वाला, तो ऊपर में आई के सामने सामने आई के नीचा माइनस में 35, फिर इसके सामने सामने माइनस में 28। 1 का मतलब 1 नंबर वाला, 1 नंबर वाला कौन है ऊपर में 5 और नीचा में 2। 2 का मतलब क्या हुआ भाई 3 और 4। अब यहां लिखेंगे x बट्टा, ठीक है, अब बराबर फिर क्या लिखेंगे हम, फिर यहां क्या लिखेंगे y बट्टा y बट्टा, फिर लिखेंगे 1 x वाला तो ये है चारों, है ना। अब क्या करेंगे भाई 28 को 3 से गुना करो, देखो गुना कैसे करना है, ऐसे गुना 8 त्रिक 24 के 4 2 3 दूना 6 2 8 आ माइनस आ प्लस, तो माइनस में आ घटेबे तो घटा के चिन्ह हमेशा घटाना है। अब 4 पंचे 20 आ 4 तिया 12 12 आ 2 14 आ ई माइनस आ प्लस, तो माइनस आ माइनस पहले से बैसल है तो प्लस। अब 35 दूना 70 माइनस में घटाना है तो घटा का चिन्ह। 8 पंचे 40 आ 5 दूनी 10 आ 4 14 माइनस प्लस, तो माइनस माइनस पहले से है तो प्लस में। 5 चौका 20 आ घटाना है तो घटा का चिन्ह। 3 दूनी इसके बाद आ जाता, मतलब x के बट्टा में कितना होगा सुनो
ई प्लस में है, ई माइनस में घटेगा, तो 10 में से 4 घटेगा 6, 13 में से 8 घटेगा तो 5, तो 56 ना बचा बराबर। अब y के बट्टा में फिर 140 में से 70 घटा दो, तो y बट्टा में 70 प्लस में बचेगा। अब फिर 1 के बट्टा में देखो 20 में से घटा दो 6 को, तो 14। कोई दिक्कत? अब क्या करना, तीनों बराबर है, x वाला के साथ हो अंक वाला, फिर y वाला के साथ अंक वाला, तो लिखना x बट्टा 56 बराबर में अंक वाला अलग, y बट्टा में 70 बराबर अंक वाला। ठीक है, अब तिरछा गुना कर दो, आने तो देखो बीच में बराबर, तो नीचा से नीचा कटेगा तो काटेंगे, 14 कान 14, 14 चौका 56, 14 कान 14, 14 पंचे 70। x को 1 से गुना करेंगे तो x, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, y को 1 से गुना करेंगे तो y, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5। हो गए आंसर, इसके मान 4, y के मान अजगुण ऐसे बनाए। ठीक है।